होता है चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरे बाबा का, बस यही बात है। हम लोगों को पकोड़ा तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम लोग पकोड़ा तले, नालियों में से गैस निकाले, ये हमारे काम है क्या? मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला कोर्स चाय बेचने का करना पड़ेगा क्या? प्रधानमंत्री बनना है। आपको प्रधानमंत्री बनना है जी। हम कह रहे हैं ना, झोला उठा के चले जाइए, जाते जाते झोला चेक होगा, बस और कुछ नहीं होगा। झोले में रेल भेल तेल सेल जो एयरपोर्ट। देखिए ना, इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे ना, देखिए जनता कहीं पे भी भाग जाती है, जहाँ पे फ्लो होता है जनता वहां भागती है, जहाँ जनता खुश होगी जनता वहां भागेगी। जनता की मर्जी, जनता जिसे चुने। मैं जनता ने तो वोट दे के बहुमत के साथ जिता रहे हैं मोदी जी को। अब देखते हैं ना 2024 के इलेक्शन क्या होगा 2024 में। देखिए, अब तो मौसम बदल रहा है राजनीति का, देखते हैं क्या चलता है। न्यूज चैनल देखिए, वो तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कुछ भी करेगी, कुछ भी नहीं पड़ा। गोदी मीडिया को गोद ले रखा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर्वे में तो यही आ रहे हैं, तब इसमें फिर जीतेंगे। देखिए गोदी मीडिया, अब मेरे जो बच्चे हैं वो तो मेरी तारीफ करेंगे ना। मुझे होता है चट भी मेरी पट भी मेरी ठैया मेरे बाबा का, बस यही बात है। ये मोदी जी के गोद में बैठी है, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बैठी है। क्यों लगता है आपको कि गोद में बैठी है मोदी जी के? क्योंकि वो सच नहीं दिखाती है। पहले 2014 से पहले मीडिया सच दिखाता था, जनता झूठ बोलती थी। अब जनता सच बोलती है, मीडिया झूठ दिखाता है। अच्छा जी। कैसा क्यों लगता है आपको? ऐसा कहाँ से आपको पता चला ये बात? चल रहे हैं सारे न्यूज चैनल पे, यही चल रहा है, और क्या चल रहा है न्यूज चैनल पे? न्यूज चैनल पे क्या देखना चाहते हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखाते होंगे। देखिए, दोनों पल रहे दिखाने चाहिए, जैसे झूठ भी सच भी। जनता अपने आप देखेगी, और वैसे भी हम लोगों को पता तो खुद ही चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, चमचमाते रोड बना रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, रोजगार तो अभी कहीं मिला नहीं है। ओल्ड पेंशन नहीं मिली है ओपीएस टीचर्स को, काला धन नहीं आया है, रोजगार नहीं मिला है, कुछ अभी तक नहीं मिला। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, ठेला लगा हो तो रोजगार हो गया। मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, 14-13 साल पढ़ के भी हम अब पकोड़ा ही तलें। हम लोगों को पकोड़ा तलने के लिए बैठे हैं क्या? हम लोग पकोड़ा तले, नालियों में से गैस निकाले, ये हमारे काम है क्या? कोई नहीं, इसका कोई कौन जवाब देगा? कोई जवाब देने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। आपको लगता है कि रोजगार नहीं है तो नरेंद्र मोदी 24 में वापसी नहीं कर पाएंगे? नहीं, रोजगार नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी की जगह पे कौन आएगा? देखिए, बहुत चेहरे हैं ऐसे बड़े बड़े। कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नितिन गडकरी हैं। वो तो बीजेपी से ही है ना। तो मोदी के काम से दिक्कत है ना, बीजेपी में हमारे को दिक्कत नहीं है। मोदी जी से दिक्कत है आपको, बीजेपी से नहीं है दिक्कत। मोदी जी के काम से दिक्कत। आपको मोदी जी से इतनी दिक्कत क्यों? मोदी जी तो गरीबों को मुफ्त में राशन देते हैं, फ्री में खाना खिला रहे, फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, फिर आपको प्रॉब्लम क्यों है? कहाँ फ्री में राशन, फ्री में शिक्षा मिल रही है? योजना के तहत सारे लोगों को मिल रहा है ना राशन। योजना के तहत जिन लोगों को मिल रहा है, उन लोगों को अभी मैं हमारे घर के नीचे लाइन लगी, पहले बीजेपी के मेयर ने बहुत देर तक लाइन लगा के रखी। जैसे ही राशन कह रहे राशन कहीं खो गया, आप लोग चले जाइए। 1 घंटे लाइन लगाने के बाद राशन खो गया, आप चले जाइए। अच्छा जी, ऐसा हो सकता है? तो राशन की बात से ऊपर उठ के हम लोगों को देखना है देश में क्या चल रहा है, देश की राजनीति कैसी है, बाकी हम लोग। लेकिन आप बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में कोई चेहरा नहीं लग रहा है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस अभी है, लेकिन थोड़ा बड़े विपक्ष का चेहरा तो कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी भर रही है, खिल रही है। अच्छा, इसलिए तो आप आम आदमी पार्टी से नहीं चाहते हो? आम आदमी पार्टी से जरूरत नहीं लग रही है मुझे। आम आदमी पार्टी मतलब चाहते, कांग्रेस भी नहीं है, आम आदमी पार्टी भी नहीं, लेकिन बीजेपी जीत के आए, बस प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाए। नहीं, बीजेपी ही ना जीत के आई, जनता जिसका अच्छा करेगी वही वाली जीत के है, जो अच्छा कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लिखते नहीं है, लगातार काम करते हैं, और आप कह रहे हो कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी थकते नहीं है, लगातार काम करते रहते हैं, तभी उनके इतने आंसू बहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कहते हैं झोला उठा के चले जाऊंगा। हाँ, तो हम कह रहे हैं ना, झोला उठा के चले जाइए, जाते जाते झोला चेक होगा, बस और कुछ नहीं होगा। झोले में रेल भेल तेल सेल जो एयरपोर्ट, लाल किला, राजपथ, ये जो भी गया, ये सब हम देखेंगे, बस आप चले जाना।
मकसद है ना कि निजीकरण करके और देश को जो विकसित व्यवस्था चल रहा है देखिए, पहले आप अपने सवाल में ही देखिए कि सवाल भी आप कैसे पूछ रहे हैं। निजीकरण, अब ये देखिए ना, आप सवाल भी आप ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आप लोग अब आप लोगों को गोदी मीडिया कहना जाए तो फिर गलत बात नहीं होगी। अच्छा, आप लग रहा है मोदी मीडिया है। जो सच्चाई वो पूछ रहे हैं तो हम लोग गोदी मीडिया हो गए। तो आप सच्चाई भी दिखा रहे हैं, आप झूठ, आप अच्छा झूठ दिखाइए। आपका झूठ ही सच लगता है। अच्छा लगता है आपका झूठ जो है ना, आप जिसको सच मानते हैं ना, वो आपका झूठ है, और जिसको आप झूठ मानते हैं वो सच है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को मिल रही है, झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ है। झूठ है। आपको मिल रही है, आपको मिल रही है, मेरी बात छोड़िए, गरीबों को मिल नहीं रही है। आपको मिल रही है, आप जनता है ना, आपको मिल रही है। अच्छा, एक बात और कितने है, मिलते हैं? आप इतनी बेबाकी से जवाब देते हो, आपको डर नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के लोग आपके ऊपर इसी तरीके का ब्लेम करेंगे? आप इतना खुलकर मोदी का विरोध करते हो। नहीं कर सकते। आप कांग्रेस से हो इसलिए करते हो क्या? नहीं, किसी पार्टी को ज्वाइन करना है भविष्य मैं में किसी जाके? पार्टी में नहीं हूँ। आगे चल के क्या करना है आपको? मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। किस पार्टी में? अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी में। अपनी खुद की पार्टी बनाओगे? जी, क्या बनना है आगे? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आपको प्रधानमंत्री बनना है? जी, आप नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जब तक है सीट खाली नहीं है। कब तक है आपको पता 50 है? साल तक तो वो तो कह बताया रहे हैं कि अमित मैं शाह। 50 साल रहूंगा। अभी कितनी उम्र होगी उनकी? लगभग 80। मतलब उन्होंने टारगेट 130 तक का बना रखा है। अच्छा, सोच रहे हैं ना, हिसाब कर रखा है। मतलब उन्होंने अपना टारगेट उम्र का बना रखा है कि 130। वो कहते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ राम का, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, मैं 50 साल इस पर राज करूंगा। इतना तो बागेश्वर धाम के बाबा भी नहीं कहते कि मैं भगवान नहीं हूँ। ये तो खुद ही कह रहे हैं भाई, अब राजनीति में आगे भगवान वो होता है जो किसी की सेवा करे, अपना व्यवहार अच्छा रखे। ना इनका व्यवहार अच्छा, ना इनकी सेवा करते, ना किसी की काम। अगर भविष्य में देश की प्रधानमंत्री है, भारत की बनती है, तो ये क्या करेगी कि देश आगे बढ़ेगा? आप क्या करोगे? कौन बनती है? आप अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हो भविष्य की, तो आप क्या करोगे देश के लिए? मैं सच के साथ रहूंगी हमेशा, सच के साथ। आपको पीएम बना हुआ दिखने का क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला कोर्स चाय बेचने का करना पड़ेगा क्या? ये पढ़ा लिखा, आप लोग बताइए, आप लोग भी जनता में से, आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए या फिर ऐसा प्रधानमंत्री जो चाय बेच के ही बड़ा हुआ है? क्या चाहिए आपको? पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए ना। मोदी जी तो पढ़े लिखे, अपनी डिग्री दिखाते हैं, वहीं वो दिल्ली से पढ़े हुए हैं। आप कह रहे हो डिग्रियां फेक भी बन जाती हैं, काफी लोगों की बन चुकी हैं। फेक है। बिल्कुल बनी है। जहाँ वो हिमालय में बैठे हैं, वो तपस्या भी कर रहे हैं, वो आरएसएस में भी हैं, चाय भी बेच रहे हैं, इतनी देर में पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। कह रहे हैं कि कल की अवतार उनके पास जादू है, वो सब कुछ कर सकते हैं एक साथ। अच्छा, जादू है ना, तो आप कल का जो पास है, जितने भी दंगे हैं पिछले समय में जाके, पास में जाके आप रुकवा दीजिए, और भविष्य का भी पता होगा तो भविष्य में भी जो भी हो रहा है वो भी रुकवाइए। मैंने पठान देखी है और बहुत अच्छी मूवी है, और मजा आया मूवी को देख के। मजा आया? जी बिल्कुल आया। तो बॉयकट गैंग तो अब क्या होगा? बॉयकट गैंग का कुछ नहीं होगा, उनके मुंह पे खुद ही तमाचा लगा है। जो लोग कह रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। मूवी पहले दिन में ही सबसे ज्यादा हिट हुई है। देख ले, मजा आ गया। जी बहुत अच्छी लगी। LSI 24% उसके पास जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी क्या होगा उनका? वो ऐसे देश छोड़ के पहले जैसे देखिए, वो भी पहले जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी की तरह भाग जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है हमारे सिर के ऊपर हाथ रख रखा है किसी ने। जी, किसने रखा? मोटा भाई, छोटा भाई, अमित शाह और इन सब ने रख रखा है। मोटा भाई, छोटा भाई? बताया तो मैंने अभी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी यही है। तो मोटा भाई छोटा भाई है जी, कैसे पता आपको? देखिए, वही लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं, वही लोग ऐसे काम करते हैं जिससे परेशानियां होती हैं। वो लोगों की वजह से ही हमारा देश आज इतना नीचे जा चुका है, इतने घोटाले में। वो तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और इतना कुछ विकास किया है देश का। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कोई विकास किया है। अगर कोई विकास किया होता तो अभी तक विकास 8-9 साल का हो जाता। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। विकास बड़ा नहीं हुआ? जो बिल्कुल नहीं हुआ। अडानी कह रहे हैं ना, अब अडानी के खिलाफ करना चाहिए, हमको अडानी के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि उसने घोटाला किया है। हाँ, तो हिंदुस्तानी है तो उन्हें चलना चाहिए लेके, बिल्कुल चलना चाहिए। हर्षित मेहता भी ऐसे ही कहता था, वो भी सबसे बड़ा स्कैमर निकला। देखिए, सरकार को एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सरकार उसमें एक्शन ले। उम्मीद है? उम्मीद है,
अब आज तो है हमारी उनके साथ, लेकिन अगर करती है तो करती है, वरना जनता को खुद ही करना पड़ेगा। देखिए ये राष्ट्रीय धर्म है, सनातन धर्म नहीं है। हम सनातनी बन जाएंगे फिर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। हमको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए और जरा झांक के देखिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है। हमको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, आप अपने लिए बना लीजिएगा। आप हमारे साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब क्या बात करने लगे हो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम से देश थोड़ी ना चलता है, कोई काम भी तो होना चाहिए। कौन करे हिंदू मुसलमान? हिंदू मुस्लिम वही कर रहे हैं जिनकी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सबको साथ में लेके चलते हैं ना वो। सबको साथ में लेके चलते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल। लोग कर रहे हैं, सरकार कहाँ कर रही है हिंदू मुस्लिम, ये तो कुछ लोग कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम। सरकार भी कर रही है हिंदू, जब सरकार करेगी, सरकार में ही तो लोग हैं भाई, कैसी बातें करते हो, सरकार में ही तो लोग हैं। लोग सरकार को सपोर्ट करेगी, वो करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं है, मतलब आपको ये कहना चाहेंगे। वो सीधा तौर पे कहाँ मुख्यमंत्री है ना, वो कह तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम मंदिर सरकार, मतलब आप लोग चाहते हो कि सरकार पूरा बयान दे। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो वो ही होता है। दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र, दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र ये दिक्कत है कि फिर हम लोग राजनीति में नहीं देख पाएंगे, ना हम कुछ देख पाएंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम में फंस जाएंगे। राष्ट्रवाद की जो बात आ रही है, मैं कहना चाहती हूँ कि अंबानी अडानी, पहली बात अंबानी अडानी घोटालेबाजों को हटाया जाए। दूसरी बात हम लोगों का शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे ध्यान दिया जाए। तीसरी बात मोदी जी आप चले जाएं, कहते ना फकीर हूँ झोला उठाकर चला जाऊंगा, तो उन्हें चला जाना चाहिए।